बताएँगे कि अगर आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी आँख में आँसू आ जाएगा कि मतलब पूरे फैमिली उस टेंशन से गुज़र रहे थे। जब हमने इनको अपनी सारी वो बात बताई, तो इनके आँखों से मतलब आँसू आने लगा। भाई भी बोले कि हम शादी के लिए रज़ामंदी नहीं देंगे कि तुम अपने मन से शादी तुम्हारी करेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर रिश्ता देख ही रहे हैं, रिश्ता आ भी रहा है। तो हम बोले चलो ठीक है, फिर शादी करने का हम हमारे साथ ही पत्रकार श्याम बहादुर प्रजापति जी हैं और इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत लोग करके नाम कमा चुके हैं। आप समझ चुके होंगे क्या काम इन्होंने किया है। तो बात तो ऐसे होती रही तो इन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगी? तो हमने कहा कि एक बार तो गुस्सा आया, हमने बोला कि आप इतने पढ़े लिखे होकर आप ये क्या पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम कि आप ये शादी करोगी? तो मतलब इन्होंने कहा कि नहीं अपने मैं तुम्हें थोड़ी पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो करो या नहीं करो। जैसे आपके ऊपर इतनी मुसीबत इन्होंने अपनी भी टेंशन बताई थी। हमने कहा कि सच में आपके भी ऊपर टेंशन पहले मैं सोचती थी कि नहीं, दुनिया में केवल हमारे ही भगवान हमारे ऊपर इतना भारी टेंशन दे दिया है। लेकिन जब इन्होंने अपना मतलब दुःख कहा, तो हमने भी सोचा नहीं सच में इंसान कहीं न कहीं किसी-किसी बात पे भले चेहरे से अच्छे-खासे कहीं 4 समाज में खड़ा हो, लेकिन अंदर का दुःख वही समझ सकता है। घर के प्रॉब्लम बारे में वही जानेगा, जब हम आपसे बताएँगे तभी तो आप जानेंगे। तो हमने भी इनका टेंशन सुना तो बड़ा दुःख हुआ। कि चलो ठीक है, गज़ब दुःख ऐसे आते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपने मम्मी-पापा से पूछो और बात करके देखो कि हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने मम्मी-पापा से बोला मम्मी एक लड़का है बोल रहा है शादी करने के लिए। मम्मी तो पहले गुस्सा हो गई कि तुम चर्च में गई थी तो संगत में जाती हो शादी ये कि करने गई थी? हाँ, शादी करने गई थी नंबर लेके चली आई ये भी बोले और जो बड़े थे वो भी बोले कि मतलब ये छोड़ो मोबाइल दे दो, तुम्हें मोबाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जाने दो। तो हम कुछ नहीं बोले फिर इन्होंने कॉल किया कि क्या बोलेंगे फिर घर वाले मना कर रहे हैं। फिर मम्मी बोली कि फिर मम्मी से बोले मम्मी हम वो क्योंकि लड़का आपने मोहब्बत कर लिया था इनसे। नहीं अरे अब स्वीकार करिए, अब ऐसे अरे नहीं, देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये जो बता रही हैं क्या ये सच है कि नहीं? ये बार-बार उस बात को घुमा रहे हैं कि हमने प्यार नहीं किया, यानी इसमें सच्चाई क्या है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे थोड़ी प्यार होता है किसी को एक नज़र में देखो प्यार हो जाए। माने कोई किसी का टेंशन को जब समझने वाला होता है, जब जानता है कि हाँ, ये हमारी टेंशन समझ रहा है, हमारे दुःख-सुख में साथ दे रहा है, तभी देखते-देखते होता है कि उसका पहले इंसान डायरेक्ट थोड़ी प्यार हो जाता है। मैंने उसका चाल-चलन देखता है कि ये हमारे योग है या नहीं है। मतलब ये हमारे से मैच करता है या नहीं करता है, ये हमारी दर्दों को समझ सकेगा या केवल सुनकर मज़ाक बना के उड़ा देगा, तभी तो इंसान को प्यार होगा। जब ये हमारे दर्दों को सुने उसमें मतलब साथ दिए तो बोले कि तो हमने मम्मी से कहा मम्मी मम्मी फिर डाँटने लगी कि बोली कहाँ का है वो लड़का? हम बोले कि ये लड़का वहीं मिले थे, पत्रकार करने गए थे। तो बोले कि किस कास्ट के हैं? तो हम बोले कास्ट तो हमें पता नहीं। तब फिर इन्होंने हमने कॉल किया अच्छा इनसे तब तक आपको इनकी कास्ट का पता नहीं था? नहीं पता था हमें। तो हम केवल जानते थे वो पत्रकार हैं, यही जानते थे। तो इन्होंने फिर बोला कि मैं प्रजापति हूँ। हम बोले प्रजापति, बोले कि कहाँ? हम कहे चलो ठीक है। तो मम्मी से बोला मम्मी का वो सब ऊँच जात के हम लोग नहीं उनसे मैच खाता, शादी मत कीजिए। कि मतलब बहुत समझाने लगे सभी बड़े के लोग, घर वाले आप लोग शादी नहीं हो सकती, हम शादी के लिए नहीं मानेंगे। भाई भी बोले कि हम इस शादी के लिए रजामंदी नहीं देंगे कि तुम अपने मन से शादी तुम्हारी करेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर रिश्ता देख ही रहे हैं, रिश्ता आ भी रहा है। तो हम बोले चलो ठीक है, वैसे शादी करने के हम नहीं थे कि हम शादी करेंगे। ऐसे रिश्ते आ रहे थे, रिश्ते को हम रिजेक्ट करते जा रहे थे कि हमारा जैसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है कि अगर उन दिनों को हम सोचते हैं तो मतलब भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो जो इनसे शादी होने से पहले हमारे जीवन में जो ऐसा दिन आया था, मतलब भगवान न करे किसी के साथ ऐसे किसी बेटी के साथ हो कि उसके माँ-बाप हमारे पूरे फैमिली उस टेंशन से गुजर रहे थे। जब हमने इनको अपनी सारी वो बात बताई, तो इनके आँखों से मतलब आँसू आने लगा, मतलब वो समस्या ऐसी थी
कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को मौका ज़रूर देंगे, उस राज को कभी हम खोलेंगे और बताएँगे कि अगर आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी आँख में आँसू आ जाएगा कि मतलब। तो ये इतना सब होने के बाद हम श्याम जी से पूछना चाहेंगे कि आपके साथ क्या बीत रहा था उस समय? उसमें क्या बीतेगा, मतलब बातें हो रही थी और हमारा सब मिला के यही था कि हम इनको पोस्टर बनाना सिखा देंगे, चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे। जहाँ भी रहेंगी शायद भविष्य में इनके लिए काम देगा इंसानियत के नाते। तो बस यही हम इनसे भी बोल दिए थे कि आप अपने घर पे पूछ लो और अगर करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। फिलहाल हम आपको थंबनेल पोस्टर और चैनल बनाना सिखा देंगे, आप उस पे काम करिएगा। बोले ठीक है। और कागज़ भी बनवाए थे बीच में, तो हम सोचे कि इनका विकलांग का जो पेंशन होता है हम उनके लिए गए थे। फिलहाल सारा कागज़ वगैरह जमा कर दिया लेकिन बना नहीं था। तो हम सोचे बन जाएगा तो जहाँ भी जाएँगी तो इनका कम से कम ट्रैवल्स का और महीने का जो भी रहेगा सरकार गवर्नमेंट की तरफ से तो आता रहेगा, चाहे जहाँ रहेंगी अच्छा, सुविधा इसके मिल पहले जाएगी। इनका नहीं बना था? नहीं, नहीं बना था और वही बनवाने के लिए गए थे। तो फिर हम ये नहीं सोचे कि मतलब हम करेंगे तभी बनवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बोले आपकी हो जाए या ना हो जाए इससे कुछ मतलब नहीं है, आप चलिए हम जो हमारे लिंक में है हम वो कर दे रहे हैं। तब इन्होंने सोचा होगा, देखा होगा, फिर इसके बाद इन्होंने तब जाके घरवालों को मना किया मनाया और घरवाले भी माने। अच्छा, मान गए थे। जी। तो इस कहानी को सुन करके आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगली अपडेट्स हम इनसे लेंगे कुछ दिनों के बाद, फिर उसको आपके सामने हाजिर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।